हेलो एवरीवन, आज हम आर एस अग्रवाल के क्लास 7 का एक्सरसाइज 20 सॉल्व करेंगे। 20 मेंसुरेशंस रिलेटेड है और इसमें हम क्वेश्चन नंबर 10 टू 15 को सॉल्व करेंगे। अगर आप पहले के वीडियो को नहीं देखे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियोज को देखिए। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 क्या है। क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है कि इनर सर्कमफ्रेंस जो है एक सर्कुलर ट्रैक का, मतलब सर्कुलर ट्रैक है, उसका इनर सर्कमफ्रेंस हमको दिया गया है जो कि 330 मीटर है और ट्रैक जो है 10.5 मीटर वाइड है हर तरफ से। तो हम एक डायग्राम बनाते हैं। ये बनाए इनर सर्कल, एक सर्कुलर ट्रैक हो गया। ये इसका हमको सर्कमफ्रेंस दिया गया है, चूंकि ये सर्कल है तो इसका एक सेंटर होगा। और इस आगे क्या कह रहा है कि इसके चारों तरफ एक ट्रैक है जो 10.5 मीटर वाइड है हर तरफ से, मतलब इसके बाहर से एक ये होगा। आगे क्या कह रहा है, कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग एलॉन्ग आउटर सर्कल, मतलब बाहर का जो ट्रैक है वो ट्रैक बन रहा है दूसरे सर्कल के बनने के कारण। तो ये हम दूसरा सर्कल बना दिए इसमें। अब हम देखेंगे कि ये छोटा जो सर्कल है इसका रेडियस कुछ होगा, तो दिया तो कहीं है नहीं क्वेश्चन में, तो ये स्मॉल आर हो गया। और ये जो बड़ा सर्कल होगा इसका रेडियस हम कैपिटल आर मान लेते हैं। ये यहाँ से बड़ा वाले सर्कल को टच कर रहा है कैपिटल आर। इस कैपिटल आर का वैल्यू क्या होगा। अब देखिए सवाल में एक चीज़ और दिया है कि इसके चारों तरफ जो इनर सर्कल है, जो सर्कुलर ट्रैक है, इसके चारों तरफ 10.5 मीटर वाइड जो है पाथ है, 10.5 मीटर वाइड पाथ है इसके चारों तरफ, 10.5 मीटर वाइड पाथ है इसके चारों तरफ। तो ये जो बड़ा आर होगा वो क्या हो जाएगा, बड़ा आर बराबर हो जाएगा आर प्लस 10.5, आर प्लस 10.5। बड़ा वाले सर्कल का रेडियस हो जाएगा छोटा वाला सर्कल का रेडियस प्लस 10.5, क्योंकि छोटा वाला सर्कल यहाँ से यहाँ तक आया, इसके बाद इस बिंदु से इस बिंदु तक 10.5 मीटर चौड़ा ही रास्ता का, दोनों को ऐड कर देंगे। अब हम क्वेश्चन को बनाते हैं। क्वेश्चन में दिया क्या है हमको, गिवन भाई इनर सर्कल का हमको इनर सर्कमफ्रेंस हमको दिया हुआ है सर्कुलर ट्रैक का, इनर वाला का सर्कमफ्रेंस, ये जो छोटा वाला सर्कल है इसका सर्कमफ्रेंस दिया हुआ है। तो हमको दिया हुआ है इनर सर्कमफ्रेंस, इनर सर्कमफ्रेंस को हम सी से रिप्रेजेंट कर देते हैं। इनर सर्कमफ्रेंस बराबर कितना दिया हुआ है 330 मीटर। अब सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला तो हम लोग पढ़ चुके हैं, क्या होता है 2 पाई आर बराबर 330 मीटर दिया है हमको। 2 का वैल्यू 2 ही होता है, पाई का वैल्यू हम लोग पढ़े हैं 22/7 होता है, और आर का वैल्यू पता करना है, हम आर ही माने, इक्वल टू 330। इसको कट करेंगे 11 से 2 टाइम्स, 11 से 30 टाइम्स, 2 से 15 टाइम्स। अब क्या हो गया 2/2r/7 इज इक्वल टू 15 × 7 इक्वल टू 15 हो गया। इसको एक स्टेप और आगे बढ़ाते हैं, तो 2r/7 इज इक्वल 2r इज इक्वल टू 15 × 7। जब हम इसको डिवाइड करेंगे 15 × 7/2, तो हमको वैल्यू आएगा, 15 को 7 से मल्टीप्लाई करते हैं, 7 5 जा 35, 7 1 जा 105/2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 52.5 मीटर हमारा इनर रेडियस आ गया। अब इनर रेडियस जब हमको मिल गया तो हम आउटर रेडियस निकाल सकते हैं। आर कैपिटल आर आउटर रेडियस को डिनोट करता है, तो आउटर रेडियस क्या हो जाएगा मेरा, आउटर रेडियस जो कि आर है, इसमें हम आर प्लस 10.5 करेंगे, तो आर का वैल्यू मेरा क्या है 52.5 आया है, प्लस 10 बराबर क्या हो जाएगा 10.5 है, प्लस 10.5 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 63 हो जाएगा। इस दोनों को ऐड करेंगे तो 63 मीटर हो जाएगा। तो मेरा आउटर सर्कल का भी रेडियस पता चल गया। तो हम आउटर सर्कल का जब रेडियस पता चल गया, यहाँ से यहाँ तक का रेडियस पता चल गया, तो आउटर सर्कमफ्रेंस भी हम निकाल सकते हैं। तो आउटर सर्कमफ्रेंस क्या हो जाएगा, आउटर सर्कमफ्रेंस, सर्कमफ्रेंस को हम सी से लिख देते हैं, बराबर क्या हो जाएगा 2 पाई, क्योंकि आउटर सर्कमफ्रेंस है तो इसके रेडियस को हम कैपिटल आर माने थे, तो आर कैपिटल आर मानेंगे, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 इंटू आर, पाई का वैल्यू क्या होता है 22/7 इंटू आर का वैल्यू अभी हम 63 निकाले हैं, 7 से कट जाएगा 9 टाइम्स 63। तो अब आ गया क्या चीज़, हमको आ गया 22 2 जा 44 इंटू 9, 9 4 जा 36 का 6 कैरी 3, 9 4 जा 36, 396 मीटर आउटर सर्कल का हमको सर्कमफ्रेंस आ गया। अब हमको क्या निकालना है, कॉस्ट निकालना है इसको फेंसिंग करने का, किस रेट से, एट ₹20 पर मीटर। तो कॉस्ट ऑफ फेंसिंग निकाल देंगे, जो हमारा सर्कमफ्रेंस आया है आउटर सर्कल पर ही हमको केवल फेंसिंग करना है। तो आउटर सर्कल का सर्कमफ्रेंस हमको पता चल गया। अब इसमें हम 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमको आ जाएगा, इसलिए कॉस्ट ऑफ फेंसिंग, कॉस्ट ऑफ फेंसिंग बराबर क्या हो जाएगा 396 इंटू 20, 6 2 जा 12, 9 2 जा 18, 1 19 कैरी 1, 3 2 जा 6 1 7 मीन्स रुपीज़ 7,920, यही इसका आंसर होगा। तो 2 सर्कल बनने का केस है, ध्यान हमको रखना है। और सर्कमफ्रेंस पेरीमीटर एक ही चीज़ है, हम लोग पढ़ चुके हैं, इसलिए जो पेरीमीटर आया वही सर्कमफ्रेंस हुआ सर्कल के केस में। तो सर्कमफ्रेंस जो आया उसी में हम रेट जो दिया है उसको मल्टीप्लाई कर दिया है, हमको टोटल प्राइस निकल गया है। अब आगे हम क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा है कि वन सर्कल है रेडियस ऑफ 98 सेंटीमीटर, एक सर्कल है जिसका रेडियस क्या है 98 सेंटीमीटर है, एंड सेकंड कंसेंट्रिक सर्कल, यहाँ एक कंसेंट्रिक सर्कल टर्म दिया है, इसको हम अभी आगे समझेंगे। और कह रहा है कि दूसरा कंसेंट्रिक सर्कल है जिसका रेडियस 1 मीटर 26 सेंटीमीटर है, इसका रेडियस 1 मीटर 26 सेंटीमीटर है। यहाँ पर आप दोनों फिगर को देखिए, दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है, एक मीटर सेंटीमीटर में दिया है, एक केवल सेंटीमीटर में दिया है। आगे कह रहा है कि हाउ मच लॉन्गर इज द सर्कमफ्रेंस, तो कितना बड़ा होगा सर्कमफ्रेंस सेकंड सर्कल का फर्स्ट सर्कल के कंपेरिजन में, सेकंड सर्कल का सर्कमफ्रेंस कितना बड़ा होगा फर्स्ट सर्कल के सर्कमफ्रेंस से, ये चीज़ हमको निकालना है। लेकिन यहाँ कंसेंट्रिक सर्कल है, कंसेंट्रिक सर्कल टर्म क्या होता है इसको हम समझते हैं कि कह रहा है सर्कल्स विद अ कॉमन सेंटर बट डिफरेंट रेडियाई, मतलब वैसे सर्कल्स जिनका एक कॉमन सेंटर हो, जैसे मान लीजिए ये एक सर्कल हो गया, इसका रेडियस आर हम मान लिए, और इसी के साथ इसी सेंटर को लेकर के एक दूसरा सर्कल बनाया आउटर सर्कल, इसका रेडियस हम मानते हैं, इसका रेडियस बड़ा है, इसको हम कैपिटल आर मान लेते हैं, कैपिटल आर हो गया। तो ये स्मॉल आर हो गया, ये कैपिटल आर हो गया। तो ये 2 प्रकार का सर्कल हो गया, लेकिन दोनों का सेंटर क्या है, एक कॉमन सेंटर है, एक ही सेंटर है, और दोनों का रेडियस डिफरेंट है, यही कंसेंट्रिक सर्कल होता है, मीन सर्कल्स विद ए कॉमन सेंटर बट डिफरेंट रेडियाई। अब इस कंसेंट्रिक सर्कल से ना हम 2 फार्मूला निकालते हैं, एक सर्कमफ्रेंस का क्या फार्मूला निकलेगा, तो हम सर्कमफ्रेंस देखते हैं, सर्कमफ्रेंस
अगर हम देखें कि ये छोटा वाले सर्कल को हम पहले कंसीडर करते हैं, छोटा वाले सर्कल का सर्कमफ्रेंस क्या हो जाएगा, पाई आर इस 2 पाई आर, 2 पाई स्मॉल आर। पहले बड़ा का निकाल लेते हैं, 2 पाई कैपिटल आर। ये बड़े वाले सर्कल का सर्कमफ्रेंस हो गया। छोटे वाले सर्कल का क्या हो जाएगा, 2 पाई आर। अब इन दोनों टर्म को जब आप ध्यान से देखेंगे तो कॉमन हम क्या ले सकते हैं इनमें से, 2 पाई को कॉमन ले सकते हैं क्योंकि 2 पाई इधर भी है, 2 पाई इधर भी है, 2 पाई को कॉमन ले लिए। अब ब्रैकेट दे देंगे, इधर पहले वाले टर्म में क्या बचा, कैपिटल आर, बाद वाले टर्म में क्या बचा, स्मॉल आर। तो ये एक फॉर्मूला डिराइव हो गया है ना, डिफरेंस बिटवीन सर्कमफ्रेंस ऑफ 2 कंसेंट्रिक सर्किल। 2 कंसेंट्रिक सर्किल है, उसमें अगर सर्कमफ्रेंस का डिफरेंस हमको निकालना हो तो किस प्रकार से निकालेंगे, डायरेक्ट हम इस चीज़ को अप्लाई कर देंगे कि हम जानते हैं कि बड़े वाले सर्कल का सर्कमफ्रेंस क्या होगा, क्योंकि सर्कमफ्रेंस का तो फॉर्मूला एक ही है 2 पाई आर। लेकिन बड़ा वाला सर्कल है, इसका रेडियस को हम कैपिटल आर माने हैं तो 2 पाई आर हो गया, माइनस छोटे वाले सर्कल का हम लोग रेडियस स्मॉल आर माने हैं तो इसका सर्कमफ्रेंस 2 पाई स्मॉल आर हो गया। अब जब दोनों को हम घटाएंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो हम देखेंगे कॉमन क्या निकाल सकते हैं दोनों से, तो 2 पाई को कॉमन निकाल सकते हैं। जब 2 पाई को कॉमन निकाले तो बच क्या गया, कैपिटल आर माइनस आर। इससे मल्टीप्लिकेशन का प्रोसेस घट जाता है और सवाल बनाने में आसानी होता है। इसी के साथ हम एरिया में डिफरेंस भी देख सकते हैं। एरिया में अगर हम डिफरेंस देखेंगे तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, पहले हम बड़ा सर्कल लेते हैं, पाई और कैपिटल आर, पाई आर स्क्वायर होता है एरिया का फॉर्मूला, तो पाई बड़ा वाले सर्कल के लिए कैपिटल आर स्क्वायर, और फिर छोटे वाले को हम देखेंगे पाई, छोटे वाले का रेडियस क्या है, स्मॉल आर, पाई आर स्क्वायर। अब इन दोनों टर्म में से हम कॉमन क्या ले सकते हैं, तो पाई को ले सकते हैं, ब्रैकेट डालेंगे, बचेगा क्या, कैपिटल आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। ये एक दूसरा फॉर्मूला डिडक्ट हुआ यहाँ से एरिया के डिफरेंस को लेकर के। जब 2 कंसेंट्रिक सर्कल दिया है तो हम एरिया का डिफरेंस किस प्रकार से निकाल सकते हैं, इस फॉर्मूला का यूज करके निकाल सकते हैं। और 2 कंसेंट्रिक सर्कल दिया है तो सर्कमफ्रेंस का डिफरेंस, हम डिफरेंस निकालना है, सर्कमफ्रेंस का डिफरेंस किस प्रकार से निकाल सकते हैं, तो इन दोनों सर्कल के सर्कमफ्रेंस के फॉर्मूला को सब्ट्रैक्ट करके। तो ये कंसेप्ट था इस क्वेश्चन से जुड़ा हुआ। अब हम क्वेश्चन पे चलते हैं। अब क्वेश्चन में क्या करा है कि वन सर्कल हैज रेडियस ऑफ 98 सेंटीमीटर। हम बनाते हैं डायग्राम। तो ये रहा पहला सर्कल और ये रहा दूसरा सर्कल। एक सर्कल जो है उसका रेडियस कितना है, 98 सेंटीमीटर है, 98 सेंटीमीटर है। और वही जो बड़ा वाला सर्कल है उसका रेडियस क्या है, कह रहा है सेकंड कंसेंट्रिक सर्कल हैज रेडियस ऑफ 1 मीटर 26 सेंटीमीटर। अगर हम इनर सर्कल का रेडियस देखें, रेडियस ऑफ इनर सर्कल, ये आंसर बन रहा है, ये रेडियस ऑफ इनर सर्कल, जिसको हम स्मॉल आर मान लेते हैं, कितना हो गया 98 सेंटीमीटर। रेडियस ऑफ आउटर सर्कल, बाहर वाला जो सर्कल है, ये बाहर वाला आउटर सर्कल, इसके रेडियस को हम लोग कैपिटल आर मान लेते हैं। ये कितना दिया है, 1 मीटर 26 सेंटीमीटर, 1 मीटर 26 सेंटीमीटर। 1 मीटर 26 सेंटीमीटर को हम सेंटीमीटर में बदलेंगे तो 126 सेंटीमीटर हो जाएगा। इसको हम यहाँ लिख लेते हैं 126। अब हम क्या करेंगे, हमको निकालना क्या है, कितना बड़ा है सेकंड सर्कल का सर्कमफ्रेंस फर्स्ट सर्कल से। तो डिफरेंस इन सर्कमफ्रेंस हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, डिफरेंस इन सर्कमफ्रेंस, डिफरेंस इन सर्कमफ्रेंस, सर्कमफ्रेंस को हम सी से लिख देते हैं। डिफरेंस इन सर्कमफ्रेंस क्या हो जाएगा, बराबर सर्कमफ्रेंस ऑफ, सर्कमफ्रेंस को सी से लिख दिया है, सर्कमफ्रेंस ऑफ आउटर सर्कल, आउटर सर्कल माइनस सर्कमफ्रेंस ऑफ इनर सर्कल, सर्कमफ्रेंस को हम सी से लिख दिया, इनर सर्कल। और फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे, फॉर्मूला क्या था, 2 पाई कैपिटल आर माइनस 2 पाई स्मॉल आर। कॉमन क्या ले सकते हैं इन दोनों में से हम, 2 पाई आर माइनस 2 पाई आर में से 2 पाई को कॉमन ले सकते हैं, बच क्या जाएगा, कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर। अब वैल्यू पुट करेंगे हम तो क्या हो जाएगा, 2 का वैल्यू 2 ही होता है, पाई का वैल्यू 22/7 होता है, कैपिटल आर का वैल्यू क्या है 126, स्मॉल आर का वैल्यू कितना है 98। अब आगे हम सॉल्व करेंगे, 2 × 22/7, 126 में से 98 को हमको सब्ट्रैक्ट करना है तो कितना आएगा, 126 98 28 आ जाएगा, 8 8 16 9 2 11 1 12। अब 7 से 28 कर सकता है 4 टाइम, 7 4 जा 28, बचेगा क्या चीज़, 22 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 44 हो जाएगा इंटू 4। अब इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4 4 जा 16, कैरी 1, 4 4 जा 16 117 176 सेंटीमीटर मेरा आंसर हो गया। तो कंसेंट्रिक सर्कल के कंसेप्ट को आप समझ गए, उस पर आधारित क्वेश्चन को आपने देख लिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 को हम देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 में हमको क्या करा है, ए पीस ऑफ वायर इज बेंट इन द शेप ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। एक पीस ऑफ वायर है, एक तार का टुकड़ा हम लेते हैं, ये लिए, और इस तार के टुकड़े को आपको क्या करना है, पहले इक्विलेटरल ट्रायंगल के शेप में मोड़ देना है। तो हम ये मोड़ दिए। अब जो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल बना, इक्विलेटरल ट्रायंगल का डेफिनेशन आपको पता होगा कि वैसा ट्रायंगल जिसमें सारा साइड बराबर हो। तो इसमें सारा साइड कितना है, 8.8 है मीटर सेंटीमीटर, 8.8 सेंटीमीटर, 8.8 सेंटीमीटर। अगेन क्या किया जाता है, वायर इज रीबेंट, रीबेंट मैंने पुनः फिर से मोड़ा जाता है टू फॉर्म सर्कुलर रिंग। इसी तार को, यही तार जो इक्विलेटरल ट्रायंगल बना, इसको फिर हम खोलेंगे और इसको हम लोग एक सर्कल बनाएंगे मोड़ के। तो हम दोनों केस में देख रहे हैं कि वायर तो सेम है ना, वायर को आप घटा रहे हैं ना बढ़ा रहे हैं, वायर का लेंथ सेम है, इक्वल है दोनों केस में, इक्विलेटरल ट्रायंगल के केस में भी और सर्कल के केस में भी। तो क्या करा, एक सर्कल बनेगा। अब इस सर्कल का एक सेंटर होगा, आपको डायमीटर निकालना है, डी निकालना है, इस केस में डी निकालना है। तो दोनों केस में वायर सेम है, वायर सेम है माने इसका जो पेरीमीटर होगा वही इसका सर्कमफ्रेंस होगा। तो सवाल को हम देखते हैं, बनाने का कोशिश करते हैं। तो हमको रेडियस डायमीटर निकालना है, तो हम मान लेंगे कि लेट रेडियस ऑफ सर्कल बी आर। रेडियस हमको पता नहीं, रेडियस निकल जाएगा तो डायमीटर निकल जाएगा, क्योंकि डायमीटर बराबर 2r। लेट रेडियस ऑफ सर्कल बी आर हो गया। अब हमको पता है, दिया है सवाल में कि जो पेरीमीटर है इक्विलेटरल ट्रायंगल का वो किसके बराबर है, हो जाएगा सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल के बराबर हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि सेम वायर यूज हुआ है। तो जो बाउंड्री है इसका वही इसका भी बाउंड्री होगा, शेप अलग है, लेंथ वही है। तो हम लिखेंगे पेरीमीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल
ट्रायंगल इज इक्वल टू सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल। यह बराबर है सर्कमफ्रेंस के, किसके सर्कमफ्रेंस के, तो सर्कल के, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल। बस इसी से सारा सवाल बन जाएगा। ये क्वेश्चन लिखने को आना चाहिए, हमको समझ में आना चाहिए कि तार वही यूज हुआ है दोनों केस में। तो पेरीमीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है, आपको पता है तीनों साइड बराबर है, और तीनों साइड बराबर है तो पेरीमीटर क्या होता है, सम ऑफ बाउंड्री। इसको तीनों को जोड़ेंगे तो बार बार जोड़ने के प्रोसेस को हम लोग मल्टीप्लिकेशन कहते हैं, रिपीटिशन ऑफ एडिशन इज इक्वल मल्टीप्लिकेशन। तो हम इसको सीधा लिख सकते हैं कि पेरीमीटर इक्विलेटरल ट्रायंगल का 3 × A हो गया। वहीं सर्कमफ्रेंस क्या हो जाएगा सर्कल का, तो फॉर्मूला आपको पता है 2πr होता है। अब ए की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, 8.8 लिख सकते हैं क्योंकि दिया हुआ है साइड, और 2 × π की जगह पर 22/7, और रेडियस हमको पता नहीं है, निकालना है। अब इसको हम कट करने का कोशिश करेंगे, इसको अब हम कट करेंगे तो 2 से 2 4.4 हो गया, 22 से 0.2 टाइम्स 44 कट जाएगा, 4.4 कटेगा। अब हमको बच क्या गया, इधर बच गया 0.6, इधर क्या बच गया r/7। अब इससे हम r का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, r बराबर क्या हो जाएगा 7 × 0.6 मतलब 4.2 हो गया। अब हमको पता है एक फार्मूला कि d बराबर 2r होता है, तो d बराबर 2r होता है तो r का वैल्यू हमको 4.2 आया है, तो 4.2 × 2 कर देंगे बराबर 8.4 क्या आ गया सेंटीमीटर, जो मेरा डायमीटर हो गया। तो ये था क्वेश्चन नंबर 12। अब आगे क्वेश्चन नंबर 13। नंबर 13 में क्या कह रहा है, ए रोम्बस हैज सेम पेरीमीटर एज द सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल। अब यहाँ रोम्बस का बात है, इससे पहले वाले क्वेश्चन नंबर 12 में इक्विलेटरल ट्रायंगल का बात था, तो कह रहा है कि रोम्बस का पेरीमीटर उतना ही है जितना सर्कल का सर्कमफ्रेंस है, और इस केस में भी हमको रोम्बस का साइड दे दिया गया है 33 सेंटीमीटर। तो रोम्बस के बारे में हम जानते हैं, रोम्बस का फिगर कैसा होता है, रोम्बस का सारा साइड इक्वल होता है, ये रहा रोम्बस, और रोम्बस का ये साइड आपको दिया है कि 33 है, तो ये 33, ये 33, ये 33 और ये भी 33। वहीं आपको सर्कमफ्रेंस निकालना है सर्कल का, तो सर्कल का सर्कमफ्रेंस तो हमको पता नहीं है, लेकिन हमको ये दिया है कि पेरीमीटर जो रोम्बस का है वही सर्कल का सर्कमफ्रेंस है, मतलब बाउंड्री दोनों का सेम है। हमको निकालना क्या है इस बार हमको निकालना है रेडियस। पिछले वाले क्वेश्चन में डायमीटर निकालना था, इस बार रेडियस निकालना है, और दोनों का पेरीमीटर सेम है, मतलब सेम वायर से बनाया गया है। फिर तो हम किस तरह से बनाएंगे, तो हम लिखेंगे, इसमें भी आप मान सकते हैं लेट रेडियस बी आर, लेट रेडियस बी, रेडियस ऑफ सर्कल पूरा लिख दीजिए, लेट रेडियस ऑफ सर्कल बी आर। अब आगे हम क्या लिखेंगे, पेरीमीटर पेरीमीटर मीटर ऑफ रोम्बस इज इक्वल टू सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल, क्योंकि दोनों का पेरीमीटर बराबर है, तो सर्कल के केस में पेरीमीटर सर्कमफ्रेंस होता है। अब रोम्बस का पेरीमीटर क्या होता है, रोम्बस का सारा साइड बराबर है, इसलिए रोम्बस का पेरीमीटर क्या हो जाएगा 4 × A, सारे साइड को हम जोड़ देंगे, तो सारा साइड बराबर है तो 4 बार जोड़ना है, तो बार बार जोड़ने के प्रोसेस को हम लोग मल्टीप्लिकेशन कहते हैं। तो 4 × A इज इक्वल टू सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या होता है 2πr, 4 × A, 4 × A, 4 A का वैल्यू हमको पता है कि 33 है, तो 4 × 33 इज इक्वल टू 2 × π का वैल्यू तो आपको पता है 22/7, रेडियस हमको निकालना ही है। अब 11 से फिर कट करेंगे, 11 3 × 33, 11 2 × 22, 2 से 4 कटेगा 2 टाइम्स, 2 से 2 कटेगा 1 टाइम्स, बच कितना गया, बच गया r बराबर 3 × 7 दैट इज 21 मीटर है या सेंटीमीटर, सेंटीमीटर आंसर। तो ये था क्वेश्चन नंबर 13। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 14 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 में कह रहा है ए वायर इज इन द फॉर्म ऑफ रेक्टेंगल, एक तार है जो कि रेक्टेंगल के फॉर्म में है। अगर मान लीजिए ये तार है, ये तार, इसको रेक्टेंगल के फॉर्म में बेंड किया गया है, रेक्टेंगल के फॉर्म में बेंड किया गया, मोड़ा गया है, और इस रेक्टेंगल का लेंथ दिया है आपको कितना है 18.7 है, और ये वाइट कितना है, ये ब्रेथ कितना है इसका 14.3 है, 14.3 सेंटीमीटर, सारा चीज़ सेंटीमीटर में है। अब कह रहा है इसको रीसेप किया गया, मैंने इसको सीधा किया गया, फिर इस तरह से सीधा किया गया, और इसको फिर से मोड़ा गया। किस तरह से मोड़ा गया, इस बार सर्कल के रूप में मोड़ा गया। अगेन आप देख रहे हैं कि दोनों केस में तार क्या है, सेम रह रहा है। यहाँ पे हमको सर्कल का रेडियस पूछ दिया, ये जो नया सर्कल बना है इसका रेडियस पूछा। आप दोनों केस में देख रहे हैं यही तार है, सेम तार है ना, तार का लेंथ घट रहा है ना बढ़ रहा है, तो मतलब बाउंड्री दोनों का सेम होगा, बाउंड्री दोनों का सेम होगा तो हम पेरीमीटर पे आ जाएंगे, और सर्कल में पेरीमीटर सर्कमफ्रेंस होता है, तो पेरीमीटर सर्कमफ्रेंस दोनों को हम इक्वेट कर देंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि दोनों का लेंथ बराबर है। तो हम क्या लिखेंगे, लिखेंगे पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल बराबर हो जाएगा सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल के, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है 2 × L + B, यही होता है। सर्कमफ्रेंस का तो आपको पता है 2πr, ये भी पता था। अब आगे 2L की जगह पे हम क्या डालेंगे, लेंथ कितना 18.7 है, 18.7 प्लस ब्रेथ की जगह पे क्या डालेंगे 14.3 इज इक्वल टू 2 × 22/7 गुने r, तो हमको निकालना है। अब इसको जब हम ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 18.7 में 14.3, 10 10 20 28, तो 2 × 33 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 2 × 22/7 × r। अब इसको हम कट करेंगे, इधर कुछ नहीं है इक्वल टू, अब 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 11 से 2 टाइम्स और 11 से 3 टाइम्स। अब मेरा r क्या हो जाएगा, अब बचा क्या हमारे पास, बचा मेरे पास इधर 3, इधर बचा 2r/7। जब 2r/7 बचा तो हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई, 7 3 21 मीन्स 2r बराबर 21 हो गया। अब यहाँ से आप r का वैल्यू इजीली निकाल सकते हैं, r बराबर क्या हो जाएगा 21/2 और 10.5 सेंटीमीटर, आंसर आ गया। तो ये था क्वेश्चन नंबर 14। आगे हम क्वेश्चन नंबर 15 को देखेंगे।
क्वेश्चन नंबर 15 में कह रहा है एक वायर है, फिर एक तार लिया है। अगेन सेम क्वेश्चन है, सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन है सारा। एक वायर है जो लूप्ड है सर्कल के रूप में, तो वायर है, यही वायर है, इस वायर को हम लोग सर्कल के रूप में ये कर दिए, मोड़ दिए। ऑफ रेडियस 35 सेंटीमीटर, इस सर्कल जो बना वायर को मोड़ने से इसका रेडियस 35 सेंटीमीटर निकल रहा है। इफ इट इज रीबेंट, फिर से इसी तार को मोड़ा गया, इस बार किस शेप में मोड़ा गया, स्क्वायर के शेप में मोड़ा गया, स्क्वायर के शेप में मोड़ा गया। तो पूछ रहा है कि स्क्वायर के हर एक साइड का लेंथ क्या होगा, ये क्या होगा, क्योंकि स्क्वायर में आपको पता है सारा एक ही होता है। अगर ये ए हो गया तो ये भी ए हो गया, ये भी ए हो गया, ये भी ए हो गया। तो हम देख रहे हैं अगेन कि दोनों केस में वायर सेम है। वायर जब सेम है, बाउंड्री सेम है, बाउंड्री सेम है तो पेरीमीटर और सर्कमफ्रेंस का केस है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल। इस बार चूंकि पहले सर्कल के शेप में बनाया था इसलिए हम पहले सर्कल डालेंगे। सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल, यह बराबर किसके होगा, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर के। ये बराबर होगा पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर के। आगे हम देखेंगे कि सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या होता है, 2πr, और पेरीमीटर क्या होता है स्क्वायर का 4 × a, क्योंकि पेरीमीटर मतलब सम ऑफ बाउंड्री, 4 बार a को जोड़ेंगे और एडिशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ एडिशन इज मल्टीप्लिकेशन, तो 4 × a कर दिए। अब 2 × पाई का वैल्यू तो आपको पता है, r का वैल्यू दिया गया है कितना है 35, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 × a। अब हम मल्टीप्लाई करने के पचड़े में नहीं पड़ेंगे, हम इसको यहाँ पे कट करेंगे ताकि आसानी से हो सके। 2 से 4 कट सकता है, 2 2 जा 4, 2 से 22 कट सकता है 11 टाइम्स, और 35 7 से कट सकता है 5 टाइम्स। तो हमको बच क्या रहा है, इधर बच रहा है 11 × 5, इधर बच रहा है a, मतलब a का वैल्यू कितना आ गया 55 सेंटीमीटर आंसर। तो ये था क्वेश्चन नंबर 15। आगे के क्वेश्चन को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।